हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब लत के बारे में बात की थी, जो कि थी अल्कोहल एडिक्शन। तो आज मैं एक और इस तरीके की लत की बात कर रहा हूँ, जो कि है उधार की लत। तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कई लोग जो होते हैं वो उधार लेकर अपना काम करते हैं, और उधार लेने की उन लोगों की आदत इस तरीके की बन जाती है कि वो लोग किसी भी उनका कोई भी काम रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उधार लेके ही अपना काम करते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक इस तरीके की लत है कि जिसमें आदमी का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपना लिया हुआ उधार का पैसा ही ब्याज के रूप में ही चुकाता रहता है। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी आपको बताना चाहूँगा, जो कि एक व्यक्ति है जिनका नाम मुकेश है। तो मुकेश अपने एक उधारी की आदत से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि अपना कुछ काम को करने के लिए उन्होंने अपना एक छोटा सा किसी से उधार लिया। उधार लेने की एक उस आदत से उन्होंने क्या धीरे धीरे अपना जो भी उनका काम होता था वो उस उधार से ही अपना काम करते थे। चाहे घर में बच्चे की स्कूल की फीस जमा करना हो, घर के खर्ची के लिए अगर पैसों की जरूरत हो, उनके खुद के पर्सनल काम के लिए उनको कुछ जरूरत हो, तो हमेशा कुछ भी उनको काम होता था तो वो अपने आसपास के या अपने जो करीबी दोस्त होते हैं तो उन लोगों से वो उधार लिया करते थे। तो धीरे धीरे पहले एक जने ने उनको उधार दिया, फिर उन्होंने उस उधार को टाइम से दे दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे जने से उधार लिया, फिर तीसरे जने से उधार लिया। इस तरीके से जब उनको धीरे धीरे आवश्यकताएं उनकी बढ़ने लगी तो उनका उधार का जो क्रम है वो भी बढ़ने लगा। तो उधार की इस लत की वजह से वो इतने ज्यादा कर्ज में आ गए कि उनको खुद को बाद में पता नहीं लगा कि उनके ऊपर 5 लाख से भी ज्यादा का कर्ज हो गया था। तो जब उन्होंने एक दिन बैठ के जब देखा कि यार मेरे पास उधार इतना ज्यादा हो गया है, तो और लोग जब उनके पास पैसे लेने आए तब उन्होंने उस उधार का एक स्ट्रक्चर बनाया और देखा कि उन्होंने किस किस व्यक्ति से कितना कितना उधार लिया हुआ है। तब जाके उन्होंने देखा कि उनकी अनावश्यक आवश्यकताओं की वजह से उन्होंने कितना लोगों से उधार ले लिया था। तो फिर लोग जब उनके घर पर आने लगे अपने पैसे को वापस से लेने के लिए, क्योंकि कुछ पैसा उन्होंने ब्याज के रूप में भी लिया हुआ था, तो जब वो लोग उनके घर पर आने लगे तो इस घटना का उनके परिवार को पता लगा। तो परिवार ने पहले तो एकदम से सकते में आ गया कि इस इतना उधार लेके आपने किया क्या है। लेकिन उन्होंने इन सारी चीजों को, क्योंकि बात अब ओपन हो चुकी थी, तो उन्होंने इन सारी चीजों को अपने परिवार के सामने रखा। इस समस्या का समाधान के लिए परिवार ने उनका पूरा सहयोग किया, और धीरे धीरे वापस से मुकेश जो है अपनी परिवार की और अपनी खुद की स्थिति में सुधार लाने लगे। और सुधार लाने का यह परिणाम निकला कि उन्होंने अंत में सारा जितना भी जो भी उधार लोगों से ले रखा था वो सारा उनको लोगों को चुकाया, और फिर वो वापस से अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि अक्सर हम लोग कुछ अनावश्यक चीजों की वजह से, कुछ अपनी खुद के शौक पूरा करने की वजह से हम लोग इतना ज्यादा लोगों से उधार ले लेते हैं कि जब हम लोगों को जरूरत होती है तो उस वक्त जरूरत के समय पर हम लोगों के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। और अगर हमने जो भी उधार लिया है, अगर जरूरत के लिए उधार लिया है, तो जिस भी व्यक्ति से हम लोगों ने उधार लिया है उस व्यक्ति को वो वापस से हमें देना चाहिए। और अगर वो उधार हम लोगों ने हमारी अनावश्यक फिजूल खर्ची के लिए लिया है तो इस तरीके के उधार को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि कब हमें कितनी ज्यादा आवश्यकता हो जाए उस मनी की। तो हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका दोस्त उधारी में इसी तरीके से दबा हुआ है तो उसको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखे और अपने उधारी का जो काम वो करते हैं लेने का, उसको भी वो रोकें। थैंक यू।